रतनगढ़। भाजपा चूरू जिला संगठन प्रभारी विजय आचार्य और भाजपा चूरू जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा का रतनगढ़ भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों अतिथियों का साफा, शॉल एवं पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन प्रभारी विजय आचार्य ने कहा, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय होकर पार्टी के कार्यों को गति प्रदान करें। पार्टी की आत्मा हर बूथ में बसती है और जब बूथ मजबूत होता है तभी पार्टी सशक्त बनती है। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने संगठन की आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन सशक्तिकरण अभियान को विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक मजबूती से चलाया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और पात्र व्यक्तियों तक इनका लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। गौरीसर मंडल अध्यक्ष सुशील इंदौरिया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिला उपाध्यक्ष संतोष तालनिया, भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारीक, हरिप्रसाद दायमा, हिम्मत सिंह मालसी, बाबूलाल प्रजापत, जगजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष एवं अन्य, शोपाल मेघवाल, चितरंजन सिंह, करणी सिंह, स्वरूप सिंह, संपत नायक, हंसराज नायक, गिरधारी प्रजापत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला चूरू विधानसभा रतनगढ़ उसके जिले की प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हमारे चूरू के सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान बसंत शर्मा जी और बसंत जी ने जिनके लिए ठीक ही शब्दों का उपयोग किया कि उनको हम लोग विधायक ही कहना चाहेंगे कि जिस जज्बे से वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि आम आवाम के लिए जिस ढंग से काम करते हैं, ऐसे आदरणीय अभिनेश महर्षि जी, सम्मानित हमारे मंचासीन पदाधिकारी और उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे ये सौभाग्य मिला है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन प्रभारी के नाते, चूंकि मैं भी आपका एकदम निकट पड़ोसी हूं, इसलिए पड़ोसी की कई बार कुछ कमियों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है और एक कार्यकर्ता के नाते मैंने अन्य कई जिलों में भी प्रभारी का दायित्व निभाया है। मैं बीकानेर शहर का भी 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूं। पार्टी के अलग अलग दायित्वों पर मुझे काम करने का मौका मिला है और आदरणीय अभिनेश महर्षि जी ने जैसे बताया, वो कुछ समय पहले बीकानेर में कार्यक्रम के निमित्त पधारे थे, तो उनकी कार्यशैली देखकर हमको उस समय एहसास हो गया था कि रतनगढ़ के कार्यकर्ता और वहां के निवासी जरूर भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिनको ऐसा नेतृत्व काम करने के लिए मिला है। चूंकि बसंत जी, हम तो, हमारा साथ तो बहुत पुराना युवा मोर्चे से है, लेकिन रतनगढ़ की जो पृष्ठभूमि है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि जो जनसंघ के शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे आदरणीय हरिशंकर बाबड़ा जी, उनका भी कर्म क्षेत्र यहां रहा है। ऐसे तपस्वी लोग कि जिस समय कहा करते थे कि पार्टी को लोग मिलते नहीं थे, उस समय जीवनों ने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए, संगठन के लिए खपाया और जब 3-4 पीढ़ियां खप गई, जब आज स्थिति ये आई है कि आज पार्टी न सिर्फ केंद्र में, न सिर्फ प्रदेश में, न सिर्फ जिले में, बल्कि उससे नीचे भी स्तर तक नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, पंचायतों में पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनकर जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का काम कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के बीच लक्ष्य एक ही है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया विस्तार से कि एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हो सकती है और आने वाले जो चुनाव हैं निकायों के, पंचायतों के, उसमें हम किस ढंग से सफल हो सकते हैं, ये हमारे सामने 2 लक्ष्य हैं। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की तादाद देखकर कोई व्यक्ति कह सकता है कि जहां इतने प्रमुख कार्यकर्ताओं का सजीव संपर्क हो, संगठन हो, वो विधानसभा, वो जिला संगठन, वो जिला निश्चित रूप से अग्रणी रहता है। तो आप लोगों के भरोसे इस बात को कहा जा सकता है, ये पूर्वानुमान बताया जा सकता है कि निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की सक्रियता से निश्चित रूप से यहां परचम लहराएगी। और क्यों ना लहराए, जहां पर संगठन के रूप में बसंत शर्मा जी जैसा जिलाध्यक्ष हो, जहां कुशल जनप्रतिनिधि के रूप में अभिनेश महर्षि जैसे नेता हो, तो निश्चित रूप से हम सब, आप सब लोगों का सहयोग और इनकी कार्यकुशलता निश्चित रूप से ये आयाम स्थापित करेगी। और हम लोग प्रदेश में कई बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक जिला श्रेष्ठ जिला भी है। और चूरू राजस्थान में श्रेष्ठ जिला कैसे हो, उसकी शुरुआत अगर हम लोग रतनगढ़ के कार्यकर्ता करें तो मैं समझता हूं कि ये राजस्थान में मिसाल जानी चाहिए। आज की ये बैठक आप सब लोगों के सक्रिय योगदान से इतनी सफल रहे कि आने वाले जब निकायों के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव और उसके जब परिणाम आए, तो निश्चित रूप से लोग कह पाए कि उस दिन की जो बैठक थी वो इतनी सारगर्भित रही, उन कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा योगदान रहा कि वो आज परिणाम के रूप में परिलक्षित हो रहा है। आप सब कार्यकर्ताओं ने जिस मान सम्मान से मुझ जैसे कार्यकर्ता का अभिनंदन किया, मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का एक बार धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय अभिनेश महर्षि जी का, आदरणीय बसंत शर्मा जी का, मंचस्थ पदाधिकारियों का पुनः एक बार इस स्वागत सम्मान के लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के शहर के जिलाध्यक्ष और चूरू जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय वरिष्ठ हमारे नेता विजय जी आचार्य साहब, हमारे अपने बहुत ऊर्जावान, सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब, आदरणीय अर्जुन सिंह जी, भागीरथ सिंह जी, संतोष जी तारनिया साहब, दीनदयाल जी, हिम्मत सिंह जी, सारे मंडल अध्यक्ष दायमा साहब, हमारे स्वरूप सिंह जी चला साहब, हमारे बाबूलाल जी, सभी सम्मानित अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विजय आचार्य साहब का बहुत स्वागत और अभिनंदन रतनगढ़ की पावन धरती पर करता हूँ। आप सब लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज ये हमारे प्रभारी बनने के बाद में पहली बार रतनगढ़ पधारे हैं। मैं शाब्दिक रूप से भी आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने पिछले दिनों मुझे बीकानेर में कुछ कार्य करने का प्रभार मिला था, तो मुझे आपकी कार्यशैली देखने को मिली, मुझे लोगों को साथ लेकर के किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में आपने जो कार्य करते हैं उसके बारे में मुझे आपकी कार्यशैली देखने को मिली। निश्चित रूप से चूरू जिले की भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब के नेतृत्व में और बसंत जी शर्मा साहब के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ में सबको साथ लेकर के काम करने का कार्य कर रही है और आप इसके अंदर और चार चांद लगा देंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद भी करते हैं। मैं फिर एक बार लंबी बात नहीं करते हुए आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमने ये अध्यक्ष जी ने कहा कि एक मीटिंग चूरू के अंदर अत्यंत आवश्यक मीटिंग बुलानी है, तो प्रभारी जी आएंगे बीकानेर से, तो मैंने कहा हमारा मिडवे है, आपको 50 किलोमीटर और जाना, 50 किलोमीटर जाना, तो 100 किलोमीटर मैंने आपकी बचा दिए। तो मैंने कहा कि रतनगढ़ के अंदर अध्यक्ष जी को ज़रूर यह है कि बेस्ट समय में से यहाँ रतनगढ़ में आना हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय के ऊपर अध्यक्ष जी भी संभालते रहते हैं और यदि आगमन ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। तो अध्यक्ष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और आदरणीय आचार्य साहब का हम सब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। धन्यवाद, जय हिंद। अब मेरे साथ में आप नारा जोरदार लगाना, भाई कोई नहीं बोलेगा तो देख लेना का मतलब भगवान की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।